हेलो टॉरस, वेलकम टू आर इंटेलेक्ट गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए क्या नेक्स्ट आने वाला है, क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। ओके, हील योर हार्ट एंड लेट गो। कभी कभी क्या होता है टॉरस, कुछ चीज़ों को हमें लेट गो कर देना चाहिए, कुछ इंसान को, कुछ ऐसे लोगों को जो शायद हमारे लिए नहीं बने होते। ठीक है, और हमारे लिए क्यों नहीं बने होते? क्योंकि वो हमें पेन दे रहे होते हैं। जो खुशियों की उम्मीद हम उनसे करते हैं, जो सुकून की उम्मीद हम उनसे करते हैं, हमें लगता है कि इनके हमारे जीवन में आने से हमारी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही, ब्लेसिंग आ रही, जो हर कोई सोचता है कि जब मैं इसके साथ जुड़ जाऊँगा या जुड़ जाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे वो सुकून मिलेगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ। तो बट जब हमें वो नहीं मिलता और उस इंसान से हमें काफ़ी पेन या दर्द मिलता है, तो या हो सकता है कि आपका रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है या कुछ किसी ऐसे पर्सन को आप याद करते हो जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है या जिनके साथ आपकी अच्छी मेमोरीज नहीं रही या पेन आपको बदले में काफ़ी मिला है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि उस चीज़ को भूलने की कोशिश करो, उस चीज़ को लेट गो करो और अपने आप को हील करो। क्योंकि अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे, उसको लेट गो नहीं करोगे, तो आप कभी भी न्यू लव के लिए रेडी नहीं रहोगे। ठीक है, किसी न्यू पर्सन को अपने लाइफ में आने के लिए आप रेडी नहीं रहोगे, उसको वो एक्सेप्टेंस या उसको वो प्यार नहीं कर पाओगे जो सच में वो इंसान डिजर्व करता होगा। और वो भी क्यों नहीं कर पाओगे? पास्ट वाले पर्सन की वजह से, क्योंकि वो आपको वो इज्जत और वो प्यार नहीं कर दे पाया, जिसकी वजह से आप क्या हो सकता है यहाँ पे कहते हैं ना कि जस्टिस नहीं कर पाओगे उस सामने वाले पर्सन के साथ कि आप उसको वो प्यार दे पाओ जो डिजर्व करता है वो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में वो इनसिक्योरिटी, वो फियर होने की वजह से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वो जो भी था, आपका पास था, वो खत्म हो चुका है, वो जा चुका है, उसको लेट गो कर दो और अपने हार्ट को हील करो। इस समय पे ये शायद हीलिंग का पीरियड है, और हीलिंग हो सकता है किसी पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने से भी हो सकती है, या कोई आपको अच्छा फील करा रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है तो हो सकती है, या आप खुद से ही हील हो रहे हो। ठीक है, सी, ओपन अप योर हार्ट, इंटीमेसी। अब यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि अपने दिल को अब खोलने का समय आ चुका है, खोलो और किसी न्यू पर्सन को भी अपने लाइफ में आने दो। हो सकता है इस वजह से, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप किसी और पर्सन को मौका ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में एक इंटीमेसी, एक सेक्सुअल केमिस्ट्री दिखाई दे रही किसी पर्सन के साथ, हो सकती है इन फ्यूचर। बट क्या है, वो पर्सन एंटर कैसे होगा आपके लाइफ में, वो पर्सन आप तक रीच कैसे करेगा, वो पर्सन आपको अप्रोच कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि आपने बाउंड्रीज सेट कर दी है अपने ही चारों तरफ कि आप अपने दिल के करीब किसी को आने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, और वो भी अपने पास कनेक्शन की वजह से, या आप उसे भूल नहीं पा रहे हो जिसकी वजह से आप नए को वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हो। और यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पर ज़रूरी है कि आप नए पर्सन को एक्सेप्टेंस दो। ठीक है, पास पर्सन को टाटा बाय बाय करो, क्योंकि अब उसके जाने का समय हो चुका है। उन चीज़ों को भूल जाओ जो हुआ था। भूल जाओ तो नहीं कहूँगी, कोई इतना आसानी से कोई चीज़ भूलता नहीं है, बट यहाँ पे है कि अब जाने दो, कॉर्ड कटिंग कर लो उसके साथ। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या खास मैसेज है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। ओके ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। द हेरोफेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स, द मून, सेवन ऑफ कप्स। या मैं देख रही हूँ यहाँ पे हो सकता है आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हो जहाँ आप एक्सप्लोर करें, और बॉटम की एनर्जी यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ एक्साइटिंग सा, कुछ न्यू सा आपके जीवन में होना। ठीक है, आपसे छुपा है, आप भी आपने उस चीज़ों को देखा नहीं। मुझे पता है उस पर्सन के साथ आपने काफ़ी सपने सजा लिए होंगे, उस पर्सन से के बारे में आपने काफ़ी कुछ सोच लिया होगा कि इससे शादी करूँगा या शादी करूँगी, या उसके साथ होता नहीं, एक इंसान ड्रीम देख लेता है, यही शायद वो इंसान है जिसको मैं ढूंढ रहा या ढूंढ रही थी। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कह रहे हो नहीं नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, या ठीक है। तो अगर आपको ऐसा नहीं था कि मुझे उसके साथ लॉन्ग टर्म नहीं जाना है, हम बस टाइम पास करते, फिर भी मेरा दिल अटैच हो गया उसके साथ, तो अगर आपने सिर्फ टाइम पास के लिए किसी से दिल जोड़ा तो जो हुआ वो सही हुआ, पहली बात। क्योंकि
आपका टाइम पास हो गया ना, टाइम पास का टाइम ख़त्म आपका उनके बीच का, इस वजह से यूनिवर्स ने उनको आपकी लाइफ से हटा दिया। लेकिन जो ऐसे थे कि नहीं नहीं मुझे तो लॉन्ग टर्म देखना था इस पर्सन के साथ, मैं तो उसको लॉन्ग टर्म देख रहा था या देख रही थी उसके साथ, तो आई नो कि वो जो आपका सपना था, वो ड्रीम था, वो जो टूट गया, ठीक है। पर ये जो सीन आपके साथ हुआ होगा पास्ट का, ये आपके लाइफ में एक अवेकनिंग को लेकर आया है। और साथ ही साथ इसके वजह से, इस कनेक्शन के वजह से आप में एक अलग चमक कहते हैं आई है। आपने खुद को पहचानना शुरू किया है, खुद की वर्थ को समझना शुरू किया है। ये आपके लिए किसी न किसी झटके से कम नहीं था कि ये सिचुएशन में आप गए। बट अब आप क्या कर रहे हो, अब आने आने वाला जो समय है उस पर मैं देख रही हूँ आप अपना दिल लेके बैठे हो, पर आपको बहुत मुश्किल हो रही है कि मैं, ऐसा नहीं कि आप प्यार फिर से दोबारा करना नहीं चाहते, या पर आपको थोड़ा ट्रस्ट इशू होने के कारण आप किसी को इतनी आसानी से अपना दिल दे नहीं पा रहे हो, या उनको कोई मौका नहीं दे पा रहे हो। ऐसा मुझे सिचुएशंस थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि मैं किसे दूँ, क्योंकि एक खालीपन से तो आपको महसूस हो ही रहा है इमोशनली वाइज कहीं ना कहीं, बट आप वो हो नहीं पा रहा है चीज़ें, ठीक है। वो इंसान मिल नहीं रहा है ट्रस्ट इशू के कारण। पर आप पेशेंस रखो, यकीन मानो, जो आपके लायक होगा वो अचानक से आपके सामने भी आएगा और आप उसे पहचान भी जाओगे कि हाँ ये है वो इंसान जिसको मैं दिल दे सकती हूँ अपना, या दिल दे सकता हूँ अपना, ठीक है। दोनों ही पर्सपेक्टिव से, ये सिर्फ कोई फीमेल या किसी स्पेसिफिक मेल की रीडिंग नहीं है, या आप दोनों की रीडिंग है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या खास मैसेज है इस पर्सन के बारे में, या आपसे रिलेटेड यूनिवर्स प्लीज गाइड। कभी कभी कहते हैं ना, एक झटका लगना लाइफ में ज़रूरी होता है। जब तक नहीं लगता ना इंसान को, इंसान सही रास्ते पे नहीं आता या उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो खुद को ही कभी कभी खो देता है, ठीक है। प्यार में इतना डूब जाता है कि वो कौन है वो यही भूल जाता है, उसकी ज़िंदगी क्या है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, वो सब भूल जाता है, ठीक है। तो आप खुद को खोने लगते हो, और यूनिवर्स जब देखता है आप खुद को खो रहे हो, तो वो आपको याद दिलाने के लिए आप कौन हो, इसलिए ये चीज़ें करता है कभी कभी। और जब ये चीज़ होती है आपकी लाइफ में, इस तरह का ब्रेकअप आप देख लेते हो जो आपकी लाइफ में एक झटके से कम नहीं होता, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है ये, ठीक है। और आप और भी ज़्यादा बेटर पर्सन बनते हो अपने ज़िंदगी में, और ये शायद ज़रूरी है आपके लिए टॉरस। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। ओके, अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपके लिए, तो मतलब आने वाला समय में कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब देखो 4 ऑफ पेंटिकल में वो उसने कैसे चीज़ों को एकदम कस के पकड़ रखा, आप देख रहे होंगे ना। और ये एक तो इसने कस के पकड़ रखा, ऊपर से आपने देखा होगा आपके पास एक लेट गो का कार्ड आया था, ठीक है। तो वही चीज़ है, बातों को उन चीज़ों को कस के पकड़ के रखना, उन चीज़ों में ही रहना, उन चीज़ों के बारे में सोच के खुद को हर्ट करना, हो सकता है अभी आपकी प्रॉपर हीलिंग ही नहीं हुई है, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है। पर यकीन मानिए ऐसा लग रहा है आपको जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में कोई फेयर और डिजर्विंग लव आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी आए टॉरस में जो मैरिज किया हो और मैरिज अनसक्सेसफुल रही हो, या मैरिज में पार्टनर ने ना समझा हो, उससे धोखा मिला हो, या वो छोड़ के चला गया हो, या डाइवोर्स देख लिया हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे ही घूमेगा तो कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो जस्टिस की आपको ज़रूरत थी। आपको लगा ना कहीं मैंने जो प्यार किया, मैंने जो एफर्ट्स किए, इक्वल गिव एंड टेक सामने से नहीं था, आपका दिल टूटा, आप दोनों का अलग हो जाना ही सही आपको लगा, या उनको लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान ज़रूर आएगा जिसको आप डिज़र्व करते हो, या वो आपको डिज़र्व करता है, आप मेड फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, वो ज़रूर होगा यहाँ पर, ठीक है। बस उससे पहले आपको सब कुछ जो पास्ट में हो चुका है, वो फियर को, वो इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ना होगा। आपको ये विश्वास खुद पे रखना होगा, यूनिवर्स पे रखना होगा कि आगे आने वाला समय अच्छा होगा। वो पुराने की जैसे नहीं होगा कि जो मेरे साथ पहले हो चुका है फिर से वो दोबारा रिपीट हो, ठीक है। या ये मत कभी समझना कि मैं शायद प्यार के लायक नहीं हूँ, ऐसा भी कभी नहीं समझना, ठीक है। आपको क्या करना है, ओपन योर हार्ट लिखा है यहाँ पे, ओपन अप योर हार्ट, चूँकि आपको ज़रूरी है कि आप अपना दिल खोलो, और नए जो आपकी लाइफ में पर्सन हैं या लोग हैं उनको अपने करीब आने का मौका दो, ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर टॉरस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।